नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संसद में विधेयकों का लैप्स होना या व्यपगमन होना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लोकसभा भंग हो जाती है और उसमें विधेयक ड्राफ्ट के रूप में या कोई बिल ड्राफ्ट के रूप में होता है तो वो भी फिनिश हो जाएगा या वही प्रारूप अगली लोकसभा में चलता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, कोई स्किप नहीं करेगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप टॉपिक से दूर होते जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी ने वर्ष 2016 में इसके ऊपर आधारित एक सवाल पूछा था। वो सवाल आप इसमें देख सकते हैं। सवाल आप देख सकते हैं किस तरह से यूपीएससी ने ये पूछा था वर्ष 2016 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि दो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, दोनों में से कौन सा सही है। कुल मिलाकर मेरा अनुमान अभी तक ये रहा है यूपीएससी को लेकर कि यूपीएससी बहुत बारीकी से सवाल पूछता है। बच्चे अगर गहराई तक पढ़ के जाएंगे तो मेरा पूर्व अनुमान रहता है कि आप सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। बस समस्या है कि टॉपिक को अच्छे से आना चाहिए। अब सवाल ये था 2016 में लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 आसन पर यानी कि विघटन पर लैप्स हो जाता है। लैप्स हो जाने का मतलब है कि जो विधेयक है वो समाप्त हो जाता है, ये बात कही गई है। तो शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान हमें ये देना है कि कोई विधेयक की बात की गई इसमें। ठीक है, कुछ विधेयक की बात नहीं की गई, कोई यानी कि सब, कोई, सारे, ऑल। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है। ठीक है, लोकसभा के विघटन पर लैप्स नहीं होता। तो इस आधार पर अगर इसके हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, केवल एक। ऑप्शन बी में लिखा है केवल दो। ऑप्शन सी में लिखा है केवल एक और दो। ऑप्शन डी में लिखा है ना तो एक ना ही दो। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। तो पहले पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 भाषण पर लैप्स हो जाता है, इसमें ये लिखा है। पर ऐसा नहीं है, कुछ विधेयक लैप्स होते हैं, कुछ विधेयक लैप्स नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से ये वाला पॉइंट हमारा गलत साबित होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, यानी कि लोकसभा में वो आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, राज्यसभा से तो पारित हो चुका, राज्यसभा में लंबित यानी कि राज्यसभा में भी वो पास नहीं हुआ है, विचाराधीन है। राज्यसभा में भी वो विचाराधीन है। ठीक है, और लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक किसी भी हालात में भंग नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है उसमें निचला सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं उसको भंग किया जाता है, उच्च सदन को भंग नहीं किया जाता, यानी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उनको दोबारा से निर्वाचित किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो केवल और केवल 2 होगा। तो आपने देख लिया कि कितनी आसानी से हमने इस सवाल का उत्तर निकाल लिया। ठीक है, क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था, हमें टॉपिक क्लियर था। ठीक है, अब इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि लोकसभा के कुछ विधेयक भंग होते, वो सॉरी, लैप्स होते हैं और कुछ विधेयक लैप्स नहीं होते। तो हमें ये जानना है कि कौन से ऐसे विधेयक हैं जो लैप्स हो जाते हैं और कौन से ऐसे विधेयक हैं जो लैप्स नहीं होते हैं। चलिए आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसकी डिटेल एनालिसिस में। यहाँ हम पॉइंट की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसके विषय में। इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि ऐसे विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का विधेयक जो लोकसभा में या तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया वो विधेयक या राज्यसभा से आया हुआ विधेयक, यानी कि कुल मिलाकर वो ओवरऑल लोकसभा में है और लोकसभा हो गई है भंग। ठीक है, यानी कि भंग से मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया या कुछ भी तरह से सरकार का गिर जाना, जो कुछ भी है वो प्रक्रिया अगर हो चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर लोकसभा हो गई भंग, तो उसमें जो भी विधेयक प्रस्तुत थे वो सभी सभी विधेयक कैसे हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये कहा गया है ऐसे विधेयक जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा की मंजूरी उनको मिल चुकी है लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है। पर राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिली है, राज्यसभा में विचाराधीन है, विचार किया जा रहा है, चले तो जरूर गए राज्यसभा में। ऐसा नहीं है कि लोकसभा से उनका नाता खत्म हो गया है। ठीक है,
माने वो अभी भी लोकसभा के जाएंगे, क्योंकि अगर उधर से राज्यसभा कुछ संशोधन करके उसको लोकसभा के पास वापस करती है तो जिम्मेदारी फिर से लोकसभा की आ जाती है कि उसमें कुछ बदलाव करके उनको पास किया जाए। पर धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक में कुछ मतलब तरीके अलग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे विधेयक जो लोकसभा से पारित हो चुके हैं पर राज्यसभा में विचाराधीन है, यानी कि राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिली है, और इस बीच अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि लैप्स कर जाएगा। ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए हों तथा पारित भी किए गए हों लेकिन लोकसभा में विचाराधीन हों। किसमें विचाराधीन हो? लोकसभा में। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए हों, उनको कोई सांसद, राज्यसभा सांसद अपने राज्यसभा में लेके आए तथा वहाँ पे पारित भी कर दिया। लोकसभा में विचाराधीन है, यानी कि लोकसभा में उस पर क्या चल रही है, बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, और इस बीच अगर लोकसभा के भंग करने की बात आ जाती है तो साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे विधेयक क्या हो जाएंगे? लोकसभा के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, यानी कि लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से अगर मंजूरी नहीं मिलती है तब भी समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा से लोकसभा में आएगा, लोकसभा की मंजूरी नहीं मिलती है तब भी समाप्त हो जाएगा। ओवरऑल राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आ जाएगा, फिर भी वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट हैं, और यूपीएससी इसी तरह के सवाल जरूर पूछता है जो तथ्य और कथन पर आधारित होते हैं। जो पॉइंट्स में दिए होते हैं वो आपको इस तरह से 3 आपको स्टेटमेंट लिख के दे देंगे, और चौथा स्टेटमेंट भी अगर पूछ लिया, अक्सर हमने देखा है कि यूपीएससी में जनरली 3 स्टेटमेंट तक ही क्वेश्चन को लेके आते हैं। जैसे अभी हमने अपने क्वेश्चन में देखा था पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ही थे, 3 से ज़्यादा लेकर नहीं जाते यूपीएससी वाले। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, और इस तरह से वो अगर क्वेश्चन बनाएंगे इसमें पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है इसमें, कि 1 2 या 2 3 या 3, और मतलब 1 और 3 या 1 2 3 तीनों। तो इसके तीनों ही सही हैं, यानी कि तीनों कंडीशन में विधेयक क्या हो रहा है, विधेयक समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम वो कंडीशन जानते हैं कि किस कंडीशन में विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अभी तो हमने ये जाना कि विधेयक कब समाप्त हो जाएगा, अब हम ये जानेंगे विधेयक कब समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, यानी कि राज्यसभा में चर्चा चल रही है, अभी तक लोकसभा में आया ही नहीं, यानी कि लोकसभा की कोई उस पर बात ही नहीं उठी है, तो वो विधेयक क्या होगा, समाप्त नहीं होगा लोकसभा के विघटन पर। अगर राज्यसभा उसको पारित करके लोकसभा भेज देती तो वो विधेयक क्या हो जाता, वो समाप्त हो जाता। ठीक, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो तो वो भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक सदन चल रहे थे दोनों सदनों ने उसको मंजूरी दे दी, सहमति व्यक्त कर दी, अपनी सहमति व्यक्त करने के बाद उसको हेड ऑफ द स्टेट यानी कि भारत के मुखिया राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन रखा गया है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, यानी कि दोनों सदन उसको पास कर चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा, पर राष्ट्रपति उस विधेयक से कुछ असहमत व्यक्त करते हैं, यानी कि अपनी मंजूरी देने से उसमें कुछ असहज समझते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें कुछ और बदलाव होने चाहिए, अभी ये जनता के लिए सही नहीं है या शासन के लिए सही नहीं है, तो वो भी विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों सदनों की क्या मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, लंबित विधेयक यानी कि जो पेंडिंग पड़े हैं विधेयक और सभी लंबित आश्वासन और जो भी अध्यादेश जो भी होगी जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों समिति द्वारा की जानी है, यानी कि लंबित पड़े यानी पास हो गए हैं, अब उनको क्या होता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, मतलब समिति होती है, जो कुछ भी है जो विधेयकों की क्या करती है, जांच करती है। अगर अक्सर आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा या आरएस टीवी की डिबेट सुनी होगी कि विधेयक पहले लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा, और फिर वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा, और इसके बाद वो विधेयक मतलब समिति के पास जाता है, जिस पर विचार किया जाता है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं या कौन कौन से पॉइंट गलत हैं। ठीक है, जिनको बाद में संशोधन करके उस विधेयक को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आपने संशोधन भी सुने होंगे कि इस विधेयक में संशोधन किया गया है या जो भी है, आपने ऐसा अक्सर
सुन रखा होगा अपने न्यूज़ डिबेट वगैरह में, जो कुछ भी आपने देखा होगा, आरएस टीवी, एलएस टीवी, जो कुछ भी लोकसभा राज्यसभा टीवी का, उसमें इस तरह की बातें बताई गई। तो आज हमने इसमें जान लिया कि किस तरह से विधेयक समाप्त होते हैं और किस तरह के विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो ये समझ में आया होगा। पर मैं आपको एक सवाल ये दे रहा हूँ सभी के लिए। सवाल ये है, आपको मेरा सवाल सुनना है, लिखा नहीं है इसमें, ध्यान से सुनिए। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा विधेयक, साधारण विधेयक, मैं बता दूं कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा सहमत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक साधारण विधेयक जिस पर लोकसभा और राज्यसभा सहमत नहीं है, और वो विधेयक ना लोकसभा से ना ही राज्यसभा से मंजूरी ले पा रहा है। इसके लिए आर्टिकल 108 यानी कि 108 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकते हैं, दोनों सदन का, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो विधेयक साधारण विधेयक था, क्योंकि साधारण विधेयक के लिए ही संयुक्त सदन आहूत किया जाता है, उस विधेयक को उस सदन के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, इतना सभी लोग जानते हैं, इतना आप लोगों को आई होप कि समझ में भी आया होगा। क्या संयुक्त सदन लोकसभा के विघटन के बाद भी आहूत किया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी तरीकों की हमने 108 तो पढ़ लिया, पर 108 की जो पूरी विस्तार से जो चर्चा थी उसको हमने नहीं पढ़ा। जिन बच्चों ने हमारा फेसबुक पेज, जो टारगेट यूपीएससी हिंदी के नाम से है, उस पर हमने एक संडे को क्लास अरेंज की भी थी इसके विषय में, जिन्होंने ये क्लास देखी होगी वो बता सकते हैं कि ये जो सवाल हमने पुटअप किया है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। पर जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की है, कृपया वो क्लास अटेंड करें, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोगों को समझाने के लिए वो क्लास बनाई गई थी। इसमें आपको बस ये समझना है कि लोकसभा के विघटन होने के बाद भी संयुक्त सदन को बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है। अगर बुलाया जाता है तो उसकी क्या क्या कंडीशन है और किस आर्टिकल में ये बात लिखी है, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमें ये पता है कि जो कुछ भी हमारे देश में या हमारे आसपास या हमारे प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, वो सभी कार्य कहीं ना कहीं उनकी जो जानकारियां हैं हमारे संविधान में स्थापित हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरह से विधेयक समाप्त होते हैं और किस तरह के विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अन्य ग्रुपों में भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।